हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 8 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ये दिवस 1950 से मनाया जाना शुरू किया गया था। ये एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार अगर बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट्स, ये इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक यानी आईजी कौन बने हैं? तो एसपीजी यानी जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था 1985 में। तो इसके महानिरीक्षक यानी आईजी ये बने हैं लव कुमार, आईपीएस हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के, 2004 बैच के। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी में इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी के लिए लव कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। इनके साथ ही उमेश चंद्र दत्ता ये भी आईपीएस हैं और इनको भी 2 साल के लिए एसपीजी में आईजी नियुक्त किया गया है। सबसे बड़ा दोस्तों होता है डीजी, इसके नीचे आईजी कई होते हैं, तो लव कुमार तो हैं ही साथ उमेश चंद्र दत्ता भी आईजी नियुक्त किए गए हैं। वहीं महानिदेशक की बात करें तो ये एसपीजी के महानिदेशक हैं आलोक शर्मा। अगला प्रश्न है, ये है दोस्तों लव कुमार। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में हाल ही में आई है ये, और इसमें 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। इसमें है शाश्वत गोयनका, अद्वैत नायर, ये जुबिलेंट ग्रुप के हैं, अर्जुन भरतिया और प्रिया अग्रवाल हेब्बार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 40 वर्ष से कम उम्र में एक स्थायी भविष्य की शुरुआत करते हुए सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों से निपटना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाटो ने किस देश की सहायता के लिए अगले 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोगों ने कल विस्तृत चर्चा की थी। तो इसने अभी हाल ही में यूक्रेन की सहायता करने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। नाटो में 32 सदस्य देश हैं, लेकिन यूक्रेन इसका सदस्य देश अभी नहीं है। यूक्रेन बनना चाहता था, इसी वजह से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया। अब नाटो ने कहा है कि हम सहायता करेंगे 100 अरब डॉलर की अगले 5 वर्षों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो अभी हाल ही में मनसुख मंडाविया जी ने 2025 तक यूरिया का जो आयात करते हैं, भारत लगभग 30% यूरिया का आयात करता है, तो इस पर ये बैन लगाएंगे या यूं कहें इसे समाप्त करेंगे, क्योंकि भारत में ही यूरिया का प्रोडक्शन अब तेजी से हो रहा है। भारत का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देकर 2025 के अंत तक यूरिया आयात को रोकना है। भारत में यूरिया का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ईएसजी पुरस्कार 2024 किस कंपनी ने जीता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी में स्कॉच ईएसजी का पुरस्कार 2024 के लिए यह जीता है आरईसी लिमिटेड ने। ये एक महारत्न कंपनी है। स्कॉच ईएसजी पुरस्कार उन संगठनों को मान्यता देते हैं जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। आरईसी लिमिटेड एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और आरबीआई के साथ एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी आईएफसी के रूप में पंजीकृत है। अगर बात करें आरईसी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सीएमडी इसके हैं विवेक कुमार देवांगन। अगला प्रश्न है,
वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत में शीर्ष पर है? तो कार्गो प्रबंधन के मामले में 2023-24 में पारा द्वीप पोर्ट ये ओडिशा में है दोस्तों। ये रहा है शीर्ष पे। किसको पीछे कर दिया है? तो इसने दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला को पीछे छोड़ दिया है। इसने 10.02 मिलियन मीट्रिक टन अधिक कार्गो का प्रबंधन किया है। अगला प्रश्न है, अंधता निवारण सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया गया है? तो अंधता निवारण सप्ताह यानी प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2024 ये 1 से 7 अप्रैल के बीच में मनाया गया है। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? तो हमारी आंखों की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी आंखों की बीमारियों को रोकने के लिए नियमित आंखों की जांच कराना इसका उद्देश्य है। 1960 में जवाहरलाल नेहरू और नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जुआन विसेंट पेरेज मोरा। इनका 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये हैं वेनेजुएला के। फरवरी 2022 में जब पेरेज मोरा 112 वर्ष और 253 दिन के थे, तब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर इन्हें दुनिया में सबसे उम्रदराज व्यक्ति घोषित किया था। इनका जन्म कब हुआ था पेरेज मोरा का? तो 27 मई 1909 को इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों इनकी इमेज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस यानी नेशनल लाइब्रेरी डे ये प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस पुस्तकालयों के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।